जैसे कि मैं अपने यूट्यूब जर्नी के पहले फेस में आ चुका हूँ, जहाँ से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो आज मैं वहीं आके खड़ा हूँ। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने 30 दिन का चैलेंज दिया था कि मैं 30 दिन तक रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगा यूट्यूब के ऊपर, और वो चैलेंज कंप्लीट हुआ था। तो एक अच्छी खासी मोटिवेशन मिली थी मेरे को। फिर उस मोटिवेशन को मैंने अपने आगे बढ़ाया था, यानी कि मैंने अपने चैलेंज को आगे बढ़ाया था कि मैं देखता हूँ कितना दिन में और एक्सरसाइज कर सकता हूँ। और मैंने कितने दिन तक एक्सरसाइज की थी, मैंने की थी कम से कम 120 125 दिन तक। ठीक है, तो मुझे भी नहीं पता था कैसे हो गया था, बट हो गया था। फिर फिर क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली मैंने वीडियोस डालना बंद कर दिया, पता नहीं क्यों कर दिया। बट होता है भाई, इस टाइम सबका आता है, ख़राब भी आता है, अच्छा भी आता है। तो उस टाइम ख़राब आया था, तो शायद उस टाइम ख़राब आया था और अब अच्छा आ रहा है दोबारा से। तो मैंने सोचा कि यार फिर से चैलेंज करना चाहिए। इस बार 30 दिन का चैलेंज नहीं, इस बार करेंगे हम 150 दिन का चैलेंज। इस बार हम 150 दिन तक लगातार वीडियोस अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग भी 150 दिन तक जो मैं वर्कआउट करूँगा आप लोग भी देख पाओ। देखो मत, सिर्फ साथ के साथ वर्कआउट भी करो। जैसे मैं भी किसी वीडियोस देखता हूँ, साइड में फ़ोन रख देता हूँ और वर्कआउट करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी वीडियो मत देखो, सिर्फ करते रहो, जिससे कि आप लोगों का शरीर भी फिट रहेगा। ठीक है, तो आज 40 मिनट वर्कआउट करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग अपने डे 1 में किया था, तो मैं दोबारा से वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ 40 मिनट वर्कआउट से। ठीक है, फुल बॉडी वर्कआउट है, 5 सेक्शन होने वाले हैं। पहला है वार्म अप, दूसरा लोअर बॉडी, तीसरा अपर बॉडी, फोर्थ हमारा एब्स कोर, फिफ्थ हमारा हिट। ठीक है, तो मज़ा आने वाला है और मैं चाहता हूँ इस वर्कआउट को पूरा देखो, बहुत मज़ा आएगा। देखने के साथ साथ करो भी वर्कआउट, तो आपको पता नहीं चलेगा कि 40 मिनट आपने वीडियो भी देख लिया और आपने वर्कआउट भी कर लिया, तो मज़ा आएगा। ठीक है, मज़ा आने वाला है। चलो लेट्स गो। चलो गाइस, रेडी हो जाओ। पहले यहाँ लेग पल्सेस, गर्दन को धीरे धीरे आगे पीछे मूव करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई झटका नहीं, कंट्रोल के साथ। नेक को लूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट हम करेंगे चेस्ट एक्सपेंडेड। अपने हाथ को पीछे ले जाकर चेस्ट को एक्सपेंड करो, चेस्ट को ओपन करो। डीप ब्रीथ लो, चेस्ट और शोल्डर को एक्टिवेट करो। Come on guys, 10 seconds more. Next exercise, shoulder rotation. So shoulder rotation, शोल्डर को आगे पीछे घुमाओ। आप इस तरीके से भी शोल्डर रोटेशन कर सकते हो जैसा आपको सूट करे, तो मैं दोनों तरीके से करना पसंद करता हूँ। सो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों। अपर बॉडी का ब्लड फ्लो स्टार्ट हो रहा है। डायनामिक रोटेशन, दोनों हाथों को आराम आराम से घुमाओ। इस तरीके से भी घुमा सकते हो और अलग तरीके से भी घुमा सकते हो, वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। ये सिंपल तरीके से भी घुमा सकते हो। सो एक्सीलेंट गाइस, एक्सीलेंट, यू आर डूइंग वेरी गुड। सो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरीके से घुमाना है आपको अपने हैंड्स को। नेक्स्ट हमारा है हिप रोटेशन। कमर से सर्कल बनाओ, कोर टाइट रखो, हिप्स को अच्छे से वार्म अप करो। यस गाइस, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब, एक्सीलेंट। Now lower back and hamstrings, 1 2 and 3 4, 1 2 3 4, very good। झटका नहीं मारना, इजीली करना है, डोंट रश।
अब करेंगे हैमस्ट्रिंग पल्सेस। पैडों को ओपन करो। 1 2 3 4 5 6। ईजी है, धीरे धीरे पल्स करना है, आराम आराम से, डोंट रश। यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, वेरी नाइस। अब हम करेंगे अल्टरनेट फ्रेंच लंज पल्सेस। 1 2 3 4। नाउ स्विच। 1 2 3 4। अगेन स्विच। इजी है, ऐसे ही करना है। नेक्स्ट है साइड लंज पल्सेस। वो भी इसी तरीके से करना है जैसे हमने ये किया है। सो 1 2 3 4। नाउ स्विच। 1 2 3 4। इजी है। अब हम करेंगे इस तरीके से 1 ऊपर, सॉरी वो दूसरी एक्सरसाइज है, अभी आने वाली है। लास्ट एक्सरसाइज वार्म अप की, नी टू चेस्ट। सो अपने नीज को स्ट्रेच करो, अपने चेस्ट की तरफ लेके आओ। यस, एग्जैक्टली इसी तरीके से, बहुत बढ़िया। ब्रीथिंग नॉर्मल रखो। 8 seconds आर लेफ्ट। सो 5 4 3 2 1। नाउ यू टेक 1 minute रेस्ट। नाउ वार्म अप कंप्लीट हो गया। अब हमारी बॉडी रेडी है आगे की एक्सरसाइज को करने के लिए रेडी, क्योंकि अब इंजरी होने के चांसेस 1% से भी कम हैं। तो आप इजीली कोई भी वर्कआउट बिना किसी टेंशन के कर सकते हो, क्योंकि वर्कआउट से पहले वार्म अप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है करना। तो वो आपने कर लिया है मेरे साथ। तो अब लोअर बॉडी हम करेंगे, तो उस वर्कआउट को करने के लिए आप मेरे साथ रेडी हो जाओ। 30 सेकंड बचे हैं, पानी पी सकते हो, बट ज़्यादा नहीं, 1-2 सीपी सिर्फ, उससे ऊपर नहीं, ठीक है। सो आपको एक टॉवल की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं लेके आ गया, क्योंकि पसीना बहुत आने वाला है इस वर्कआउट के अंदर, ठीक है। मैं चाहता हूँ अपने साथ लेकर रखो। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा जो रहने वाली है वो रहेगी जंपिंग जैक्स। अब जो वर्कआउट का फॉर्मेट रहेगा 40 सेकंड वर्कआउट एंड 20 सेकंड रेस्ट, ठीक है। सो रेस्ट भी मिलेगा और मेहनत भी पूरी करनी पड़ेगी। नाउ स्टार्ट। स्पीड मेंटेन रखो, हाथ ऊपर स्ट्रेच के साथ। ब्रीथिंग कंट्रोल में रखो, क्योंकि बॉडी वार्म हो रही है। आई होप आप लोग भी ये वर्कआउट कर रहे होंगे मेरी वर्कआउट वीडियोस को देख देख के। सो क्योंकि आज डे 1 है, अब हमें 150 दिन तक डेली वर्कआउट करना है। हर रोज़ 40 मिनट का वर्कआउट नहीं होगा, कभी 10 मिनट का भी होगा, कभी 15 मिनट का भी होगा, कभी 20 मिनट का भी होगा। तो हर दिन कोई ना कोई वर्कआउट आने वाला है, क्योंकि चैलेंज बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हार नहीं माननी है। लास्ट टाइम भी हार नहीं मानी थी, लास्ट टाइम भी हार नहीं मानी थी, तो इस टाइम भी नहीं मानेंगे। सो 10 सेकंड्स रेस्ट में बचे हैं, जब तक मैं खेल लेता हूँ थोड़ा सा। नीचे जाके छोटे छोटे पल्सेस, 1 2 3 4, देन अप अगेन, 1 2 3 4, देन अप, चेस्ट अप, वेट हील्स पे। यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। मैं वादा करता हूँ इस लोअर बॉडी के बाद आपकी जो टांगे हैं वो एकदम, मैं कह रहा हूँ खड़े नहीं हो पाओगे सही से आप, बट मज़ा आएगा, क्योंकि आज फर्स्ट डे है। 150 दिन तक मेहनत करनी है। 150 दिन के बाद आपकी फिज़िक्स जो इस टाइम पे है, देख लेना गारंटी के साथ, शॉर्टी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पहुँचने वाली है। नेक्स्ट लेवल कि आपके लोग, दोस्त, सफ़र कोई देख के हैरान हो जाएगा। लेग्स शेक हो रही होगी, बट रुकना नहीं है। सो क्योंकि नेक्स्ट वर्कआउट है कर्टसी लंजेस। सो ये चाहता नहीं है कि मैं वर्कआउट करूं,
तभी ये बार मेरे बीच में आ रहा है। देखो यहीं आके बैठने को चाह रहा है। भाई यहाँ नहीं बैठ सकते आप यहाँ से जाओ। सो हम करेंगे कर्टिसी लंजेस, पैरों को पीछे ले जाके क्रॉस करके नी डाउन करनी है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। वैसे रोज़ बैठ रहा था, आज बैठ नहीं रही है, ठीक है। सो 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसे 5 सेकंड्स मोर। बाय बाय। सो वाटर पी सकते हो, बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। ओके, सो 5 सेकंड्स लेफ्ट। स्क्वाट पोजीशन में जाने के बाद धीरे धीरे चलना है, आगे पीछे, पहले आगे जाना है फिर पीछे। थोड़ा सा टफ वर्कआउट है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है इस वर्कआउट में, यानी कि देख लेना करके आप, पता लग जाएगा आपको कैसा पेन होगा। एक बार से दोबारा आगे जाएंगे फिर पीछे जाएंगे, ठीक है। या थक गया यार काफ़ी मैं। सो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम कम है। मज़ा आया। हार्ट रेट ऊपर जा रहा है, कंट्रोल करो। अब करेंगे साइड लंज, 5 ईच साइड। पैरों को अपने खोलो। 1, फिर ऐसे 1 2 3 4 5। अब स्विच 1 2 3 4 5। अब अलग तरीके से करेंगे। 1 ऊपर, 2 ऊपर, 3 4 5। स्विच। आगे स्टेप, नी 90 डिग्री एंगल पे, सेम उसमें यही है, सेम। पहले 5 ईच, देन 5 ईच। एक्सीलेंट गाइस, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब। बैलेंस एंड कंट्रोल पे, दोनों पे ध्यान दो। भागना नहीं है, डोंट रश। अच्छे से स्ट्रेच करना है, सेम इसी तरीके से। बहुत बढ़िया। और अगर अभी तक आपने यहाँ तक वीडियो पूरी देख ली है, या यहाँ तक वर्कआउट आपने की है, तो बहुत सैल्यूट है आप लोगों को। और इस वर्कआउट के बाद वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में डन लिख देना। नेक्स्ट एक्सरसाइज टफ है, मेंटली रेडी रहो। सो स्टार्ट। पहले स्क्वाट इन आउट, सॉरी पहले बीच में, फिर मतलब ऐसे बाहर करके निकालना है, वाइड करके, ठीक है, समझ गए? एग्जैक्टली। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं ऐसे भी करना पसंद करता हूँ, जैसे मेरा मन करता है, आप लोग भी कर सकते हो। कम ऑन गाइस, 10 seconds left. Don't quit, don't give up. ट्वेंटी सेकेंड रेस्ट। नाउ लास्ट एक्सरसाइज है हमारी लोअर बॉडी की, उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट। सो नेक्स्ट वर्कआउट है ब्रिजेस। नीचे लेट जाओ,
आपको ग्लूट्स को ऊपर उठा के स्क्वीज़ करना है, कुछ सेकंड होल्ड करना है, फिर नीचे लाना है। ग्रेट जॉब, लोअर बॉडी कंप्लीट हुई। अब ओनली 3 सेक्शन और बचे हैं, अपर बॉडी, कोर एंड हिप। बहुत जल्दी कवर होने वाले हैं ये वाली राउंड भी, पता नहीं चलेगा आप लोगों को। अब हम चेस्ट, बैक, आर्म्स और शोल्डर को टारगेट करने वाले हैं अपर बॉडी वर्कआउट में, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और इस वीडियो को भाई अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना जो वर्कआउट लवर है, या जिन लोगों के पास जिम के पैसे नहीं हैं और जो लोग वर्कआउट करना चाहते हैं पर घर में भी कर नहीं पाते, तो उन लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि भाई घर में भी हम वीडियोस वगैरह वर्कआउट वगैरह कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जिम जाने का, हमें सिर्फ फिट ही तो रहना है। हाँ, अगर बॉडी बनानी है नेक्स्ट लेवल की, कुछ स्टेज पे खेलना है, तो भाई वो तो देखो यहाँ से पॉसिबल नहीं है। तो झूठ बोल के मुझे कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, यहाँ से आप लीन कर सकते हो, बॉडी को शेडेड कर सकते हो, या घर में डंबल्स वगैरह ला के थोड़ी सी और अच्छी फिजिक बना सकते हो अगर आपको पूरी प्रॉपर पोजीशन पता है वर्कआउट की। और मैं घर में भाई वर्कआउट लाने वाला हूँ, घर में डंबल्स वगैरह लाने वाला हूँ, तो आप को बहुत फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। वो वर्कआउट देखोगे फिर समझोगे किस तरीके से करना है, क्या पोजीशन होती है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि मज़ा आने वाला है भाई आगे वाली वीडियोस में। हम करेंगे पुशअप्स 1 2 3 एंड 4। उसके बाद अपने टो को टच करना है 4 टाइम्स, ठीक है, समझ गए। पहले 4 पुशअप्स मारने हैं, 1 2 3 4, आराम से करना है, भागना नहीं है। फिर अपनी टोस को टच करना है 4 टाइम, यानी कि 1 2 3 4। बहुत बढ़िया, सेम इसी तरीके से। सो नाउ 20 सेकेंड रेस्ट, सांस को नॉर्मल करो। नेक्स्ट है रिवर्स एंगल्स। क्योंकि स्पेस कम था तो मैं आपको बता दूं किस तरीके से करना है। उल्टा लेटकर अपने आर्म्स को पहले आगे फिर पीछे, देखो मैं कैसे ले जा रहा हूँ, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, मतलब ऊपर से रोटेशन करके आपको आगे पीछे लाना है। बैक की बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है ये। नेक्स्ट है स्विमर्स। तो इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, स्पेस नहीं था तो कोई बात नहीं। मैं आपको बता देता हूँ अपोजिट लेग और अपोजिट हाथ आपको ऊपर उठाना है, उसी तरीके से आपको स्विम करना है। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट हैंड है तो आपका लेफ़्ट लेग होगा, ठीक है। और अगर लेफ़्ट हैंड है तो राइट लेग होगा।
थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जब आप करोगे तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। सो क्योंकि मेरे को भी प्रैक्टिस नहीं थी, मैं काफ़ी टाइम बाद वर्कआउट कर रहा था ये वाला, तो कोई बात नहीं, पहले आता था, अब थोड़ा भूल गया, दोबारा आ जाएगा। नेक्स्ट वर्कआउट है हमारा आर्चर पुशअप्स। बहुत ख़तरनाक वर्कआउट है भाई ये, काफ़ी टाइम बाद कर रहा हूँ, तो वो भी मेरे से नहीं होने वाला, बट जितना हो सकेगा तो मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि 5 ईच साइड है। ठीक है। सो देख लो किस तरीके से करना है। पहले पोजीशन या थोड़ा सा आपने जो हैंड देखो थोड़ा सा ना खुलेंगे, मतलब बाहर की साइड। पुशअप में तो सीधा रहता है, इसमें थोड़े खुलते हैं। पहले एक तरफ मारो मैं राइट हैंड पे, फिर आपको मैं किसी और दिन ये जब वर्कआउट करूँगा तो मैं सामने वाली एंगल पे आऊँगा। अभी शायद आपको समझ में ना आ रहा हो, बट आप यूट्यूब वगैरह पे देख लेना आर्चर पुशअप्स कैसे मारते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा सब्सक्राइबर गलत एक्सरसाइज करे। तो भाई आर्म्स बंद कर रही होगी पसीने आना तो चालू हो चुके होंगे या उससे पहले से आ रहे होंगे। भाई यही तो मज़ा है भाई वर्कआउट का, पसीने नहीं निभाए तो क्या बहाया। अभी सब कुछ उतर जाएगा, शर्ट टी शर्ट आपको अगर पहन रखी होगी, बस कुछ देर और रुक जाओ। पिस्यूडो पुशअप्स पोजीशन देख लो मेरी किस तरीके से है, हैंड्स मेरे कैसे ही इस वजह समझ में आ रहे होंगे आपको। शोल्डर को आगे लीन करना है, एग्जैक्टली भागना नहीं है, आराम से ऊपर पुश करना है। ऊपर जब आप ऊपर आओगे पुश करना है, नीचे आराम से आना है, ऊपर जाते टाइम पुश करना है। तो काफ़ी थक गया हूँ भाई मैं भी, वर्कआउट करते करते 20 मिनट हो चुके हैं, उससे ऊपर ही हो चुके हैं, बट कोई बात नहीं, कुछ देर की एक्सरसाइज और रह गई है, वो भी कर लेंगे कंप्लीट। अब करेंगे पाइक पुशअप्स। ये भी अच्छी एक्सरसाइज है हमारे शोल्डर के लिए। पोजीशन देखो किस टाइप की है, फिर उसी तरीके से आपको पुशअप्स लगाने हैं। शोल्डर पे फोकस करो, स्लो रैप्स लगाने हैं, कोई जल्दी नहीं है। आप यहाँ तक आए हो बहुत बड़ी बात है उसी चीज़ के लिए, इसलिए स्लो रैप लगाओ। ब्रीथ लो, सांसें नॉर्मल, कुछ सेकंड बचे हैं, एक आधा पुशअप्स और लगा लो फटाफट। तो लास्ट वर्कआउट है अपर बॉडी का शोल्डर टैप। प्लैंक पोजीशन में आके अपने शोल्डर को आपको टैप करना है अपोजिट शोल्डर पे। ठीक है, बहुत बढ़िया, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। अपर बॉडी कंप्लीट, एक्सीलेंट जॉब। अब अगला सेक्शन है हमारा कोर। अपने एब्स को ट्रेन करेंगे अब हम, क्योंकि शेडेड बॉडी बनाने के लिए तो पेट का कम होना बहुत ज़रूरी है। अब उतरेगी मेरी अपनी जैकेट, क्योंकि पसीना बहुत आ गया था भाई। वर्कआउट जो होता है ना भाई, ये कसम से बता रहा हूँ बहुत मज़ा आता है। जिम से बढ़िया वर्कआउट मुझे ये लगता है। अपने घर में वर्कआउट करो, कोई टेंशन नहीं।
तो पहली एक्सरसाइज रहेगी हमारी बाइसिकल किक्स। अब एब्स, ओब्लिक्स और लोअर एब्स को हम कंप्लीट ट्रेन करेंगे। फोकस स्ट्रॉन्ग रखो। वेरी नाइस। साइकिल चलानी है। एल्बो को अपोजिट नी की तरफ ले जाओ। कोर टाइट रखो। मूवमेंट कंट्रोल में। पूरा फोकस अपने एब्स पे लगाओ। नीचे लेट जाओ। पैर एकदम सीधे, छोटे छोटे, जैसे सीजर चलानी है आपको, छोटे छोटे कट्स लेने हैं जैसे मैं ले रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे आराम आराम से ईजिली सीधी टांग करके, जितनी सीधी हो सके। सो मेरे लेग्स में काफ़ी पेन हो रहा था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद मैंने इतना लंबा वर्कआउट किया है। और सबसे पहले हमने लोअर बॉडी करी थी, आप लोगों को पता है, तो उसी वजह से थोड़ा सा पेन हो रहा था पैरों में। बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुकना है फिर चलना है, रुकना है फिर चलना है। चलती का नाम जिंदगी। सो लेग्स को आराम दो अपने। नेक्स्ट वर्कआउट है लॉन्ग आर्म क्रंचीज। अगर आगे कुछ सपोर्ट नहीं है आप लोगों के पास तो सपोर्ट बना सकते हो, या बिना सपोर्ट के कर सकते हो तो बहुत वेल एंड गुड, क्योंकि मैं भी बिना सपोर्ट के कर देता था बट मेरे से इस वर्कआउट में नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों। काफ़ी टाइट था, मैं थका हुआ था इसी वजह से। तो बॉडी को पूरा ऊपर लेके आना है अपना। हाथों को, मेरे को देखो हाथों को मैं कैसे ले जाऊंगा अपने, पहले पीछे फिर पूरा ऊपर। इससे पूरा जोर आपके एब्स पर पड़ेगा। नेक पे प्रेशर मत डालना क्योंकि नेक में वरना पेन हो जाएगा और इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि नेक पे ज़्यादा जोर मत डालना। एब्स को स्क्वीज़ करो ऊपर आते टाइम, कुछ सेकंड का होल्ड करो, कर सकते हो तो सिर्फ 1 सेकंड का। सो वेरी गुड गाइस, 10 सेकंड्स लेफ्ट। अब हम करने वाले हैं प्लैंक नी रोटेशन। सो प्लैंक पोजीशन में आओ। देखो मैं अपनी नी को कैसे रोटेट कर रहा हूँ, उसी तरीके से आपको रोटेशन करनी है। बहुत बढ़िया। अब बारी है ओब्लिक्स की। पहले लेफ़्ट ओब्लिक को ट्रेंड करेंगे, उसके बाद स्विच करके अदर। स्विच नहीं करना, मतलब भाई 40 सेकंड आपको लेफ़्ट में करना है, फिर 40 सेकंड आपको राइट में करना है। सो मूवमेंट अपनी स्लो रखो, स्क्वीज फील करो।
पैर ऊपर ले जाओ, हिप्स को थोड़ा लिफ्ट करना है आपको, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये देखो, सेम इसी तरीके से, जिससे आपका जोर आपके एब्स पर आएगा। कंट्रोल के साथ रैप्स करो। 10 सेकंड्स लेफ्ट है। कुछ एक्सरसाइज आपको मेरे को इसी पोजीशन में दिखानी थी, बट मैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कुछ एक्सरसाइज होंगी तो मैं आपको इसी पोजीशन में दिखाऊंगा जो आप समझ पाओगे, क्योंकि इस एंगल पे आप ये एक्सरसाइज समझ पा रहे हो। अगर मैं ये एंगल दूसरे एंगल पे दिखाता तो शायद आप नहीं समझ पाते कैसे करना है ये। तो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है हमारे कोर की, लेग वाइपर्स। पैर रोटेशन के साथ साइड टू साइड ले जानी है। उसके बाद सारा काम आपको दिख ही जाएगा कि आपके जब ऐप पे जोर पड़ रहा होगा तो कितना मज़ा आता है, कितना अच्छा फील होता है। तो बर्पी स्टार्ट होने वाली है कुछ ही सेकंड्स के अंदर। नाउ अब लो मज़े बर्पीज़ के साथ। स्क्वाट, प्लैंक, जंप, रिपीट। मुझे पता है यहाँ पे आपकी बॉडी मूव करना बंद हो गई होगी, बहुत थक गए होगे, बट कुछ एक्सरसाइजेज और बची हैं तो रुकना नहीं है अब, ठीक है। आराम आराम से करो, कोई भागना नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस टाइम पे थका पड़ा था, मैं झूठ के बोलूँ। तो आप भी करते रहो। नेक्स्ट टाइम जब 40 मिनट का वर्कआउट करेंगे, यकीन मानना इस टाइम जो आपकी हालत ख़राब हो रही है वो उस टाइम नहीं होएगी। गहरी सांस लो, हार्ट रेट कंट्रोल में करो। हील्स को बट्स की तरफ लाओ, बिल्कुल ऐसे ही आराम आराम से, कोई भागना नहीं है, ईज़िली।
अमेजिंग वर्क। आज तुमने फुल बॉडी को टारगेट किया, वार्म अप से लेकर लोअर बॉडी, अपर बॉडी, कोर और हिट फिनिशर। अगर आज पसीना निकाला है तो समझो फैट बर्न हो रहा है। अगर बर्न फील हो रहा है तो समझो मसल एक्टिवेट हो रहे हैं। याद रखो, स्टेडिड बॉडी एक दिन में नहीं बनती, बट जो आज वर्कआउट करता है कल उसकी ज़रूर बनती है। ये सिर्फ वर्कआउट नहीं था, ये 150 दिन का चैलेंज नंबर 1 था। मतलब डे 1 ही तुमने इतना खतरनाक किया है 40 मिनट का, तो आने वाले दिन तो आराम से भी होंगे, मुश्किल भी आएंगे। बट जब तुमने शुरुआती मुश्किल कर दी है तो दिक्कत वाली बात ही नहीं भाई। अब 150 दिन ऐसे निकल जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट में। बाय बाय, लव यू ऑल।